मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के सारांश को देख रहे हैं और इसमें मैंने एक वीडियो बना लिया है। और पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो बाण भट्ट है वह निपुणिका को बचाने के लिए उसकी तलाश में चल पड़ता है। भट्टिनी तो बच जाती है, लेकिन निपुणिका जो नदी में कूद गई थी उसको उसका पता नहीं है और उसको बचाने के लिए बाण भट्ट चला जाता है। तो बाण भट्ट किस प्रकार से जो अघोरघंट और चंडमंडता है, जो वाम मार्गी जो साधु थे है ना, उनके वश में आ जाते हैं, उनकी बलि देने का प्रयास करते रहते हैं। तभी जो महामाया है वह भट्टिनी और निपुणिका को लेकर आ पहुंचती है और बाण की रक्षा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे आगे का जो किस्सा है उसको देखेंगे, है ना। तो महामाया के प्रयास से ही आमिर महाराज लोरिक देव के महल में इन तीनों कौन कौन तीनों का, बाण भट्ट, निपुणिका और जो बाण भट्ट, निपुणिका और बोल सकते हैं भट्टिनी भी बोल सकते हैं, है ना, या चंद्रदिधिति भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, तो इन तीनों की रक्षा हो जाती है क्योंकि जो महामाया थी जिसका भैरवी नाम भी है, वो आमिर महाराज लोरिक देव को जानती पहचानती थी, है ना। तो इनके महल में, जो लोरिक देव के महल में, इन तीनों का विश्राम की व्यवस्था हो गया। और निपुणिका अभी काफ़ी अस्वस्थ थी। ठीक है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। बाण भट्ट सोच रहा था कि निपुणिका के ठीक होते ही वह मगध के लिए चल देगा, किंतु तभी उसे मौरवरियों के जो गुरु थे, जिसका नाम है भर्वरी शर्मा, है ना, इसका एक पत्र मिल जाता है। ठीक है, और इस पत्र में भर्वरी शर्मा जो मौरवरियों के गुरु थे वे बताते हैं, मतलब इसमें जिक्र किया जाता है कि बाहरी शत्रुओं के आने का विस्तार में वर्णन करते हुए भर्वरी शर्मा ने बताया है कि आर्यावर्त की रक्षा हेतु सबको तत्पर होना है। इस तरह से उस पत्र में कहा गया। और यह भी कहा गया था कि महाराज तुअर मिलिंद शत्रुओं को खदेड़ भगाते, किंतु अपनी प्रिय पुत्री के वियोग से वे क्लांत है। ठीक है, तो महाराज तुअर मिलिंद कौन है? वो जो है भट्टिनी के पिता हैं। ठीक है, अब जो बाहरी शत्रु हैं वो आर्यावर्त अर्थात भारत में आक्रमण कर रहे हैं। तो तुअर मिलिंद का राज्य पहले पड़ता है, तो तुअर मिलिंद उनको खदेड़ भगाते, लेकिन तुअर मिलिंद की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। वे पुत्री के वियोग से क्लांत हैं, है ना, जिस कारण वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से उस पत्र में लिखा है। तो जो व्यक्ति अब उनकी पुत्री चंद्रदिधिति को खोज कर लाएगा वह आर्यावर्त की रक्षा का उपहार पाएगा। इस तरह से उस पत्र में लिखा गया। तो पत्र को पढ़कर बाण उत्तेजित हो उठा, किंतु भट्टिनी को बताना उसने उचित न समझा, है ना। भट्टिनी को उसने नहीं बताया कि वो जो पत्र है उसको मिला है और उसके पिता उसे खोज रहे हैं। वह भट्टिनी से मिला तो मालूम हुआ कि सामंत की रानी उसके पास भी वह पत्र भिजवा चुकी है। ठीक है, अर्थात जो सामंत जो है जिसका नाम है लोरिक देव, है ना, तो लोरिक देव की जो रानी है वह भट्टिनी के पास भी वह पत्र भिजवा चुकी है। उसे खोज खबर जिसकी की जा रही है वह उसका पत्र। तो भट्टिनी के धैर्य को देखकर बाण आश्वस्त हुआ, है ना। वो समझ रहा था कि जो भट्टिनी है वो अधीर हो जाएगी अपने पिता के प्रेम में, लेकिन उसका जो धैर्य का परिचय उन्होंने दिया तो वह आश्वस्त हो गया। रात भर बाण भट्ट को नींद नहीं आई। वह भट्टिनी के विषय में ही सोचता रहा। उसने सोचा प्रातः निपुणिका से इस संबंध में बात करेगा। तो जो बाण भट्ट है वह निपुणिका के बारे में ही रात भर सोचता रहा और प्रातः निपुणिका स्वयं उसके पास चली आई और निपुणिका ने पूछा कि रात में उसने भट्टिनी से कुछ अनुचित तो नहीं कहा। तो बाण ने उसे पूरी बात बता दी।
बाण ने निश्चय कर लिया कि वह तुरंत थानेश्वर जाकर भट्टिनी को उसके पिता के पास पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। अब वह थानेश्वर क्यों जा रहा है? क्योंकि थानेश्वर के जो आसपास के राज्य हैं वो थानेश्वर राज्य के शत्रु हैं, है ना। तो जिस कारण ये तीनों अकेले तो नहीं जा सकते इन राज्य से होकर। इस कारण बाणभट्ट ने निर्णय लिया कि मैं फिर से थानेश्वर जाऊंगा और थानेश्वर जाकर भट्टिनी की रक्षा का प्रबंध करूंगा और साथ में उसको उसके पिता के पास ले जाऊंगा। ठीक है। तो वह थानेश्वर जाने की सोच ही रहा था, तभी जो कुमार कृष्णवर्धन है इसके दूत ने आकर बाणभट्ट को बताया कि कुमार कृष्णवर्धन उससे मिलने के इच्छुक हैं और वह महाराज हर्षवर्धन से बैर त्याग कर उनसे भी अवश्य मिल ले। ठीक है। तो कृष्णवर्धन के दूत ने आकर उससे बताया, कुमार कृष्णवर्धन के दूत ने किसको बताया? बाणभट्ट को बताया कि महाराज हर्षवर्धन से आप बैर त्याग लें और कुमार कृष्णवर्धन भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो बैर क्यों हो गया था हर्षवर्धन से? क्योंकि हर्षवर्धन के ही राज्य में उसके जो नीचे के राजा थे, है ना, वे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे और उन्हीं के राज में उनका कंट्रोल नहीं था, क्योंकि जो हर्षवर्धन के जो नीचे राज्य कर रहे थे वे उनके संबंधी थे। इस कारण उनको खुली छूट दे दी थी। तो हर्षवर्धन से इस तरह से दुश्मनी करते थे, उसको हर्षवर्धन को पसंद नहीं करते थे। ठीक है। तो उधर भट्टिनी ने भी उसे थानेश्वर जाने को प्रेरित किया कि जाओ थानेश्वर से हो आओ, और कहा कि यदि समय मिले तो निपुणिका की सखी सुचरिता से मिलकर उसकी खबर भी लेते आना। ठीक है। तो भट्टिनी ने भी मना लिया थानेश्वर जाने के लिए। अब उसने कहा कि किससे मिलना है? निपुणिका की सखी सुचरिता से मिलना है। तो बाण जब थानेश्वर पहुंचा तो वह सीधा सुगत भद्र जो बौद्ध भिक्षु था, है ना, इसके बौद्ध विहार में चला आया और वहीं महाराज हर्षवर्धन और कुमार से भी उसकी भेंट हो गई। तो महाराज हर्षवर्धन और कुमार कृष्णवर्धन दोनों बौद्ध भिक्षु सुगत भद्र से मिलने आए थे और बाण भी वहीं चला गया, तो मिल गए दोनों तीनों। तो कुमार ने उससे संध्या समय मिलने का आग्रह किया। ठीक है। बाणभट्ट महाराज हर्षवर्धन की राजसभा में पहुंचा, किंतु वहां तिरस्कृत होने पर उसे क्रोध आ गया। बाणभट्ट का तिरस्कार कर दिया गया हर्षवर्धन की सभा में। वह सभा भवन से बाहर आ गया। तभी उसे सुचरिता का ध्यान आया कि मुझे सुचरिता से मिलना है। तब वह बताए गए स्थान की ओर चल पड़ा। सुचरिता को जब यह ज्ञात हुआ कि वह निपुणिका द्वारा भेजा गया है, कौन? बाणभट्ट निपुणिका द्वारा भेजा गया है और उसका नाम बाणभट्ट है, तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उसे अपने घर ले आई। तो इस तरह से बाणभट्ट और सुचरिता मिल गए और सुचरिता ने उसे अपने घर लाकर नारायण का प्रसाद दिया। बाण उसके भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुआ और अगले दिन संध्या समय फिर मिलने का वचन देकर बाण वहाँ से चला गया। ठीक है। जब बाण अपने विश्रामालय पहुँचा तो वहाँ उसे कुमार कृष्णवर्धन का दूत मिल गया, जिसने बाणभट्ट को 3 पत्र दिए। अब इन तीनों पत्र में क्या था? पहले पत्र के अनुसार उसे महाराज का राज पंडित नियुक्त किया गया था। महाराज किसका? हर्षवर्धन का राज पंडित नियुक्त कर दिया गया था। महाराज के तिरस्कार करने पर वह आ गया था रूठ कर, है ना। तो पत्र को मिला जिसमें उसको राज पंडित बना दिया गया। दूसरा पत्र था आमिर सामंत लोरिक देव के नाम से था, जिसमें उससे कहा गया था कि वह महाराज का सामंत बन जाए। तो लोरिक देव के नाम दूसरा पत्र था और लोरिक देव को बोला गया कि वह महाराज का सामंत बन जाए, उनसे संधि कर ले, क्योंकि लोरिक देव और महाराज जो हर्षवर्धन थे ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। ठीक है। और तीसरा पत्र किसके नाम था? भट्टिनी के नाम था। ठीक है। तो कुमार ने बाणभट्ट को 3 पत्र दिए जिसमें ये सब चीज़ था। अब प्रातःकाल उठकर बाण कुमार से मिला और कुमार ने उसे बधाई दी और आतिथ्य सत्कार के बाद कहा
कि जैसे भी हो वह भट्टिनी को थानेश्वर ले आए। ठीक है, अब भट्टिनी को फिर से थानेश्वर बुलाया जा रहा है। तो बाण अगले दिन राज पंडित के रूप में दरबार में गया। उसने राज पंडित का पद स्वीकार कर लिया। हर्ष ने उसको राज पंडित बनाया था, उसको स्वीकार कर लिया। दरबार में गया और महाराज को आशीर्वाद दिया तथा उनकी प्रशस्ति में एक आर्या सुनाई। ठीक है, सभा भंग होने पर बाण सीधे सुचरिता से मिलने चला गया और मार्ग में उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और पूछने पर पता चला कि सुबह ही सुचरिता और उसके योगी पति विरति विज्र को बंदी बना लिया गया है। ठीक है, तो बाणभट्ट जब सुचरिता से मिलने पहुंचा तो सुचरिता और विरति वज्र जो उसके पति थे, है ना, इन सभी को बंदी बना लिया था और अघोर भैरव को नाव द्वार कहीं दूर भेज दिया था। अघोर भैरव कौन है? अघोर भैरव वह साधु है जिसकी कुटिया में जब भैरवी को बोलता हूँ, राजबाला को अर्थात भट्टिनी को जब बचाकर बाणभट्ट और निपुणिका आ रहे थे तो उसके कुटिया में वे क्या है, शरण प्राप्त किए थे, है ना। तो अघोर भैरव को नाव के द्वारा भेज दिया जाता है, सुचरिता और उसके पति को बंदी बना लिया जाता है। तो महाराज हर्षवर्धन के इस कार्य से जनता बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो उठी थी। ठीक है, सभा में अनेक लोग बोले और अंत में सभापति ने जनता को शांत रहने को कहा, क्योंकि देश पर शत्रुओं की आंखें लगी थी और देवपुत्र तुवर मिलिंद का सहयोग लेना अति आवश्यक हो गया था। ठीक है, तो जो सभा है उसने विरोध किया, लेकिन वे सहमत हो गए, विरोध नहीं किए, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हमारे देश में किसी बाहरी तत्व का आक्रमण होने वाला है तो उन्होंने देश को बचाना ज़्यादा उचित समझा। इस तरह से उन्हें शांत करा लिया गया। तो सभा सहमत हो गई, किंतु तभी एक कोने से महामाया का स्वर गूंजा। ठीक है, एक कोने से महामाया, जिसको भैरवी बोला गया है ना, तो महामाया का स्वर गूंजा और उन्होंने अपने लंबे भाषण में सभा के निर्णय का बहुत ज़्यादा विरोध किया, उग्र विरोध किया और कहा कि राजपुरुषों की आशा छोड़कर देश के नवयुवक स्वयं आगे आकर देश की रक्षा करने को सन्नद्ध हो, और यह कहकर वह ना जाने किधर चली गई। ठीक है, तो जो भैरवी है जिसने बाणभट्ट को बचाया था, जिसका नाम महामाया है, वह अचानक सभा में आ जाती है और बोलती है कि अब राजपुरुषों का भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वे ज़्यादा क्या है, विलासिता में डूब गए हैं, है ना। तो अब नवयुवकों को स्वयं आगे आकर हमारे देश की रक्षा करनी होगी। इतना कहकर वह चली गई। अब बाणभट्ट को इस प्रकार महामाया का आना और तिरोहित हो जाना अर्थात लुप्त हो जाना बड़ा ही अजीब लगा। वह मार्ग में यह सोचते हुए चलने लगा कि सुचरिता और विरति विज्र को महाराज हर्ष ने क्यों बंदी बनाया, आखिर उनका दोष ही क्या था, है ना। और तभी उसे राजकवि धावक या घावक मिल गया। ठीक है, तो राजकवि धावक मिल गया और उसने बताया कि सुचरिता ने यह बयान दिया है कि बाणभट्ट उसे जानता है, इसलिए कुमार कृष्णवर्धन की इच्छा है कि बाण बंदी गृह में सुचरिता से मिले और उसे राज्य के अनुकूल बनाए। ठीक है, तो बाण जैसे ही सोचता जा रहा था कि हर्ष ने क्यों बंदी बनाया सुचरिता को, तो राजकवि धावक मिल गया और उसने बताया कि सुचरिता वहाँ बंदी गृह में है। उसने बताया कि वो तुम्हें जानती है, तो कुमार ने मुझे भेजा है कि तुम बंदी गृह में जाओ और सुचरिता को समझाओ। जो राजकवि है उसने यह भी बताया बाणभट्ट को कि महामाया वास्तव में महारानी राजश्री की सौत है। ठीक है, तो महामाया असल में कौन है? हर्षवर्धन की जो पत्नी है राजश्री, उसकी सौत है। अर्थात जो महामाया है वह महाराज हर्षवर्धन की पूर्व पत्नी रहती है। ठीक है, और महारानी का पद छोड़कर वह क्या बन गई है? भैरवी बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो महामाया है वह क्या निकलती है? महारानी निकलती है। ठीक है,
और लेकिन वह महारानी का पद छोड़ जाती है और भैरवी बन गई है। तो बाण इन सब बातों को विचार करता हुआ बंदीगृह पहुंच जाता है। उसके आग्रह पर सुचरिता ने अपना सारा जीवन वृत्तांत कह सुनाया। तो इस तरह से सुचरिता से जब बाण ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तुम्हारे जीवन में क्या घटित हुआ है जिसके कारण तुम्हें बंदी बनाया गया है ना। तो सुचरिता से पूछा तो उसने अपना वृत्तांत कह सुनाया। और उसने क्या बताया? सुचरिता बताती है कि बचपन में ही उसका विवाह हो गया था, किंतु पति मोक्ष पाने के लालच में क्या बन गया? भिक्षु बन गया। फिर कालांतर में वह अघोर भैरव के शिष्य बनकर रह गए और एक दिन सरोवर के निकट उसे अपना पति वीरति वज्र मिल ही गया। तो इस तरह से सुचरिता ने बताया कि उसका पति किस तरह से अघोर भैरव का शिष्य बन जाता है और एक दिन मिल जाता है। उसने सुचरिता का पाणी ग्रहण तो कर लिया, अर्थात सुचरिता को फिर से अपना लिया, किंतु अपनी भक्ति से वह नहीं डिगा। ठीक है, उसका पति वीरति वज्र। तो सुचरिता भी उसी के रंग में रंग गई और उसकी भक्ति में सहयोग देने लगी। तो सुचरिता और वीरति वज्र दोनों क्या है, एक साथ भक्ति करने लगे। जब बाण ने उसके पकड़े जाने का कारण पूछा, ये तो ठीक है कि तुम भक्ति कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पकड़ा क्यों गया? तो उसके पकड़े जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि झूठ मूठ ही धार्मिक प्रतिद्वंद्विता वश उसे पकड़ लिया गया है। ठीक है, और बाण हर्षदेव से मिला और उन्हें वस्तु स्थिति समझाकर उससे उन दोनों को मुक्त करा लिया। अब धार्मिक प्रतिद्वंद्वितावश उसे क्यों पकड़ा गया? देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पे हमें दो धर्म को बताया गया है, तीन जो आस्थाएं हैं उसको बताया गया है। पहला तो हिंदू धर्म हो गया है ना, और दूसरा है बौद्ध धर्म, और तीसरा है जो अघोर भैरव जो मानते थे वे। तो यहाँ पे मुख्य प्रतिद्वंदिता हिंदू धर्म और किसके बीच होती थी? बौद्ध धर्म के बीच होती थी। ठीक है, तो इस कारण धार्मिक प्रतिद्वंदितावश उसे पकड़ लिया गया, क्योंकि वे दूसरे धर्म को मानते थे और क्योंकि ये जो थे भैरवी और ये वीरति वज्र और सुचरिता, ये क्या है, हिंदू धर्म को मानते थे, है ना। इस और जो महाराजा हर्षवर्धन है वो क्या है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो धार्मिक प्रतिद्वंदितावश इन्हें पकड़ लिया गया है, इस तरह से ये बता देते हैं। और हर्षवर्धन इसे वस्तु स्थिति को समझाकर इन दोनों को मुक्त कर लेते हैं। ठीक है, अब बाण महाराज एवं राजश्री का संदेश लेकर भट्टनी से मिलने पुनः लोरिक देव के पास पहुंच गया। ठीक है, और लोरिक देव को वह पत्र दिया जिसमें महाराज ने उसे सामंत बन जाने का आग्रह किया था। तो वह दूसरा पत्र उन्हें दिया, फिर तीसरा पत्र भट्टिनी को देता है ना, और तीसरा पत्र भट्टिनी को दे दिया। तो पूरी तरह सोच विचार कर भट्टिनी थानेश्वर जाने को राजी हो गई। उस तीसरे पत्र में क्या बोला गया था, भट्टिनी को थानेश्वर आने का आग्रह किया गया था। तो भट्टिनी थानेश्वर फिर से वापस जाने के लिए राजी हो जाती है और भट्टिनी ने कहा कि या तो वे सुचरिता के घर रहेगी जहाँ वह उचित समझे वहाँ रहेगी, किंतु राजवंश के महलों में कदापि नहीं रहेगी। ठीक है, तो भट्टिनी थानेश्वर तो जाना चाहती है ना, मान जाती है, लेकिन वह राजवंश के महलों में नहीं रहूँगी बोलती है। उधर आमिर सामंत जो लोरिक देव को पत्र प्राप्त हुआ था, उससे वह जानकारी मिली कि भट्टिनी ही देवपुत्र तुअर मिलिंद की प्राणाधिका राजकन्या है। तो वह पूरी साज सज्जा के साथ उसका स्वागत करने उसके द्वार पर आ पहुंचा। ठीक है, तो क्योंकि जो सामंत लोरिक देव है वो नहीं जानता था कि भट्टिनी ही महाराज तुअर मिलिंद की पुत्री है। ठीक है, अब उसे पता चल गया पत्र को पढ़कर, है ना। तो वे क्या है, अच्छा साज सज्जा के साथ उसके स्वागत करने द्वार पर पहुंचा। उसने देवकन्या की रक्षा का वचन दिया। किसने? आमिर सामंत लोरिक देव ने, है ना। किंतु हर्षदेव का सामंत बनना अस्वीकार कर दिया। उसने बोला कि वह हर्षवर्धन का सामंत कदापि नहीं बनेगा। ठीक है,
एक नोट आपको में ध्यान देना है कि निपुणिका ने प्रेम से विवश होकर बाणभट्ट को बलि से बचाने के लिए कराला देवी के मंदिर में इस प्रकार नृत्य किया कि वह अत्यंत कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, देखिए जब बाण को सम्मोहित कर लिया गया था, है ना, और उसकी बलि देने लगे थे, तो निपुणिका कहाँ जाती है? कराला देवी के मंदिर में जाती है और उस सम्मोहन को तोड़ने के लिए वह इतना नृत्य करती है कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तब बाण बच पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निपुणिका का प्रेम है बहुत ही स्वच्छ प्रेम है, बहुत ही निर्मल प्रेम है ना, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब बाणभट्ट है वह बहुत असमंजस में पड़ गया है। ठीक है, एक ओर कुमार कृष्णवर्धन का आदेश था और दूसरी ओर लोरिक देव का आग्रह था। ठीक है, क्या करें और क्या ना करें, इस स्थिति में था और यह बाणभट्ट को समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वह निपुणिका से मिलता है। निपुणिका ने निर्णय दिया कि भट्टिनी थानेश्वर जाएगी, किंतु वह वहाँ किसी की अतिथि नहीं होगी, उनका अपना स्वाधीन राज्य अपने साथ होगा, तो भट्टिनी वहाँ उसी प्रकार रहेगी जैसे स्वतंत्र देश की रानी अपने राज्य में रहती है। इस तरह से निपुणिका ने बाणभट्ट को समझाया। तो बाण को निपुणिका का सुझाव ठीक लगा। तभी वह विचार कर ही रहा था कि लोरिक देव का बुलावा आ गया और बाण लोरिक देव से मिलने चला गया। लोरिक देव का सात्विक रहन सहन उसे अच्छा लगा। लोरिक देव ने कहा कि कान्य कुब्जों का शासन नपुंसक हो गया है। ठीक है, कान्य कुब्ज ये क्या है? जो सामंती शासन चल रहा था, है ना, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के अधीन थे और उसका संबंध था कान्य कुब्जों से, इस कारण कान्य कुब्ज अपना शासन चला रहे थे। तो उसने बताया कि कान्य कुब्जों का शासन नपुंसक हो गया है और ऐसे समय में जबकि आर्यावर्त पर संकट के बादल छाए हैं, देवपुत्र तुवर मिलिंद का सहयोगी बनना पसंद करेगा, न कि हर्षवर्धन का। ठीक है, तो लोरिक देव यह बोलता है कि मैं तुवर मिलिंद का सहयोगी बनना पसंद करूंगा, न कि सम्राट हर्षवर्धन का। लोरिक देव ने आगे कहा कि कान्य कुब्ज नरेश के हाथों में भट्टिनी कदापि न पड़ने पाए। उसने समझाया। उसने भट्टिनी की रक्षा के लिए अपने 10,000 सैनिक देने का भी वचन दिया। तो इस तरह से लोरिक देव अपने 10,000 सैनिक देने का वचन देते हैं उसकी रक्षा के लिए, भट्टिनी की रक्षा के लिए। और उसने इच्छा प्रकट की कि इन सैनिकों के साथ ही राजकुमारी पुरुषपुर अर्थात पेशावर प्रस्थान करे तो अच्छा होगा। ठीक है, लोरिक देव ने कहा कि तुम इसे थानेश्वर लेकर मत जाओ, तुम इसे कहाँ ले जाओ? पुरुषपुर ले जाओ। ठीक है, अब बाणभट्ट ने यह कहकर उससे विदा ली कि वह भट्टिनी से इस विषय में विचार विमर्श करेगा। यदि भट्टिनी ने आज्ञा दी तो जैसा लोरिक देव चाहते हैं वही होगा। यह कहकर बाणभट्ट लोरिक देव से विदा ले लेते हैं। अब बाणभट्ट ने कह तो दिया, किंतु मन ही मन में वह यह निर्णय कर चुका था कि भट्टिनी को राजेश्वरी बनाकर ही वह प्रस्थान करेगा। ठीक है, और यह कम महत्व की बात नहीं थी कि चंद्रदिदिति अर्थात भट्टिनी की सेवा में 10,000 आमिर सैनिक रहेंगे, जो किसी भी समय उसके एक संकेत पर अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। तो वह सोच रहा था कि उसके इस निर्णय से न तो कुमार कृष्णवर्धन को भी कोई आपत्ति होगी और न ही आमिर सामंत लोरिक देव को। ठीक है, तो इस तरह से जो बाणभट्ट है वह भट्टिनी को राजेश्वरी बनाकर ले जाएंगे करके सोच रहे हैं। ठीक है, कराला देवी के मंदिर में बाणभट्ट की बलि होने से बचाने के लिए सम्मोहन से वशीभूत होकर निपुणिका ने जो भयानक नृत्य किया था उसमें निपुणिका बहुत दुर्बल और मति भ्रमित हो गई थी। अभी तक उसकी दुर्बलता का परिहार नहीं हो पाया था और बाणभट्ट को उसकी इस दुर्बलता से बड़ी चिंता हो रही थी, है ना। तो जिन दिनों निपुणिका उसके साथ नाट्य मंडली में थी और उसके प्रति स्नेह रखती थी, आज बाणभट्ट को बार बार उन दिनों की याद आ रही थी कि भट्टिनी किस प्रकार उनसे स्नेह रखती थी। निपुणिका। तो निपुणिका के प्रति
बाणभट्ट का स्नेह उमड़ आया, किंतु भट्टिनी भी अपने हृदय के एक कोने से उसे पुकार रही थी। तो दोनों की ओर उसका प्यार बटा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से वह चिंता में विचार मग्न था बाणभट्ट कि भट्टिनी उसके निकट ही आ गई और कहने लगी कि यहीं पर कहीं पास ही सौरभ हृद नामक एक सरोवर है, जिसके निकट ही महादेव का मंदिर स्थित है। और उसने बताया कि चूँकि निपुणिका सम्मोहनग्रस्त है और कहते हैं कि उस मंदिर है ना, सौरभ हृद नामक मंदिर में, महादेव के मंदिर में अगर महादेव के दर्शन करा दिए तो सम्मोहन की बाधाएं दूर हो जाती है। इस तरह से जो भट्टिनी ने बाणभट्ट को विचार दिया कि तुम जाओ करके, तो अतः उचित होगा कि निपुणिका को लेकर वहाँ भगवान महादेव के दर्शन कर ले। तो बाणभट्ट को भट्टिनी का यह प्रस्ताव ठीक लगा और वे तीनों, भट्टिनी, निपुणिका और बाणभट्ट, ये तीनों उस मंदिर में पहुँच गए। तो सचमुच ही भगवान महादेव के दर्शन करते ही निपुणिका के अशांत चित्त को कुछ शांति मिल गई और उसे बाणभट्ट की आंखों में अपने प्रति जो अनुराग की भावना दिखाई दी, उसे देखकर जो निपुणिका है वह कृत हो उठी और भाव विह्वल होकर उसने इसी में अपने जीवन की संपूर्ण सार्थकता मान ली और प्रेमाधिक्य के कारण निपुणिका का मुख कमल की भांति खिल उठा। तो कम से कम उसे ज्ञात तो हो गया कि बाणभट्ट उनसे प्रेम करते हैं, है ना, और वह इसी प्रेम को अपने जीवन का फल मान लेती है, अपने निस्वार्थ प्रेम को अपने जीवन का फल मान लेती है। ठीक है, तो इस तरह मंदिर में वे तीनों काफ़ी देर तक उस मंदिर में रहे और जब संध्या का समय लौट कर वे भद्रेश्वर दुर्ग में आए तो उन्हें कुमार कृष्णवर्धन का भेजा हुआ एक पत्र मिल गया और पत्र बाणभट्ट को प्रेषित किया गया था। पत्र में लिखा हुआ था कि जिस शर्त पर भी भट्टिनी आना चाहे उसी शर्त पर तुम भट्टिनी को ले आओ और आर्यावर्त पर प्रयत्न शत्रु आ रहे हैं और जिनकी गति को केवल आमिर सेना ही रोक सकती है। ठीक है, तो इस तरह से एक और पत्र उसने भेज दिया। तो पत्र में कुमार ने स्पष्ट रूप से यह भी लिखा था कि यदि, है ना, आमिर राज सामंत बनने का प्रस्तुत न भी हो तो भी उन्हें मित्र राजा के रूप में निमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और भी लिख दिया था कि अगर जो आमिर सामंत लोरिक देव है ना, वो सामंत नहीं बनना चाहेगा तो भी हम उसको मित्र की भांति निमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण हो रहा है उसकी रक्षा कौन कर सकता है? केवल आमिर सामंत कर सकता है। ठीक है, इस कारण उन्हें बुलाया गया। चूँकि हर्षवर्धन का जो राज्य है वो खोखला हो चुका था, उसके सैनिकों में मजबूती नहीं थी, क्योंकि राजा ही मजबूत नहीं था, है ना। तो राजकुमारी से मिलने का समाचार देवपुत्र तुअर मिलिंद को भेज दिया गया है और आचार्य भरवुपाद उन्हें लेने स्वयं आ रहे हैं, यह भी पत्र में लिखा गया। पत्र के अंत में अत्यंत आवश्यक कहकर लिख दिया गया था कि बाण अपने बड़े भाई उड्डपति को, जो इन दिनों काशी के मीमांसकों के श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उन्हें भी अवश्य साथ लेते आए। तो बाण ने ये जो पत्र है लिखा था उसको सभी को पढ़ लिया, किंतु उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि पत्र में जो उद्गार व्यक्त किए गए हैं उनसे कुमार की स्वीकारोक्ति झलकती है या इसमें भी कान्यकुब्ज नरेश का कोई कूटनीतिक चाल छिपा हुआ है, वह इस बात को नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, तो भट्टिनी को जब बाणभट्ट ने सारी स्थिति का ज्ञान बताया तो यह सोचकर अगले ही दिन थानेश्वर को प्रस्थान करने के लिए भट्टिनी तत्पर हो गई, क्योंकि उसे भय था कि यदि उसने विलंब किया तो आचार्य भरवुपाद स्वयं उसे लेने आ जाएंगे और आचार्य की आयु लगभग 80 वर्ष थी, इसलिए वह उसका सम्मान करती थी, है ना, और उन्हें कष्ट देना भट्टिनी को उचित नहीं जान पड़ा। किंतु यदि थानेश्वर में उन्हें वे लोग न मिले तो भट्टिनी को संदेह था
कि वे यहीं आ पहुँचेंगे। इस प्रकार उन्होंने अविलंब थानेश्वर को प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। ठीक है। आमिर सामंत लोरिक देव के 10,000 सैनिकों की सुरक्षा में बाण, निपुणिका और भट्टिनी ने थानेश्वर की ओर प्रस्थान किया। थानेश्वर नगर से कोस भर पहले ही उन्होंने खेमे गाड़ दिए और वहाँ पर भट्टिनी का एक कांधार सज्जित हो गया। ठीक है, एकंधागार सज्जित हो गया, अर्थात उसको रहने का जो कमरा है उसको सजा दिया गया। और कुमार कृष्णवर्धन को जो ही उसके आगमन की सूचना मिली तो वे तुरंत उनकी अगवानी को आ पहुँचे। कुमार ने भट्टिनी को बताया कि छोटे राजकुल के अंतःपुर से जब वे मुक्त हुई थी तो उनकी देखरेख करने वाले आर्य वाभ्रव्य को उन्होंने राजकोप से बचा लिया था और इस समय वह उन्हीं के राजमहल में कुशल से हैं। और इतना ही नहीं, कुमार ने यह भी बतलाया कि छोटे राजकुल के चरित्र का ज्ञान होते ही उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई और भट्टिनी जैसा चाहेगी वैसा धन उस धृष्ट राजकुमार को, उस कान्यकुब्ज राजकुमार को दिया जाएगा। इस तरह से कृष्णवर्धन ने उसे बता दिया कि जिसने तुम्हारा अपहरण किया था उसको तुम जैसा चाहो उसका मन चाहा उसको सजा मिल जाएगा। अब इस तरह की बात को सुनकर कुमार की सहृदयता, मधुर संभाषण एवं उच्च चरित्र ने भट्टिनी को तुरंत ही प्रभावित कर दिया। और चूँकि जो कुमार कृष्णवर्धन हैं वो भट्टिनी को एक बहन की तरह मानते हैं, तो भाई बहन का यह जो अपूर्व मिलन है बड़ा हृदयकारी रहा और वे दोनों ऐसे मिले हैं जैसे युगों से जो बिछड़े हुए सगे भाई बहन मिले हों। ठीक है। तो काफ़ी देर तक भाई बहन अर्थात भट्टिनी और कुमार कृष्णवर्धन में वार्तालाप होता रहा और फिर कुमार ने जाने की आज्ञा चाही। ठीक है। तो जो ही कुमार कृष्णवर्धन बाहर निकले तभी बाहर से भैरवियों का गायन सुनाई दिया और भट्टिनी और बाण भट्ट भी उनका गायन सुनने बाहर निकल आए। तो ये जो भैरवियाँ हैं वह महामाया की शिष्या थी। ठीक है। महामाया जिसको भैरवी कहा गया है उनकी शिष्या थी। आप जानते हैं कि महामाया कौन है? हर्षवर्धन की प्रथम पत्नी महारानी रहती है। ठीक है। तो महामाया जो है उसके अंदर काम करने वाली उसकी जो शिष्या हैं भैरवियाँ, उसका गायन सुनाई पड़ता है और महामाया का यह संदेश जन जन तक गाकर पहुंचाया जा रहा है कि जवानों जागो, देश पर प्रत्यंत शत्रुओं का आक्रमण होने वाला है और संकट की इस घड़ी में राजपुत्रों एवं राजपुरुषों की ओर टकटकी लगाकर मत देखो, वे अपना सुख भोग कर छोड़कर तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। ठीक है। अपनी रक्षा का भार किसी दूसरे के कंधों पर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए वीरों स्वयं उठो और हाथों में तलवार लेकर प्रत्यंत शत्रुओं को समूल उखाड़कर फेंकने के लिए तैयार हो जाओ। अपने रक्त के अणु अणु को भी बहाकर देश की रक्षा में जुड़ जाओ। तो इस तरह से उनका गायन चल रहा था। तो वास्तव में महामाया भैरवी देश सेवा का व्रत ले चुकी थी, इसलिए घूम घूम कर देश की रक्षा हेतु जन चेतना जागृत करने में लगी हुई थी। महामाया के इस महान और दुष्कर कृत्य को देखकर बाण भट्ट को विश्वास हो गया कि अब देश शीघ्र ही संकट से मुक्ति पा लेगा, क्योंकि इस तरह से जो महामाया जो प्रयत्न कर रही थी उससे उसको लग रहा था कि जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, वह अपने देश के लिए खड़े होंगे। जिस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व तो महामाया जैसी स्त्रियां और नवयुवक ले रहे हों, उस पर संकट आ भी कैसे सकता है और अब कोई शत्रु आर्यावर्त का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। इस तरह से बाण भट्ट सोच रहे हैं। इसी प्रसंग में बाण जब भट्टिनी से यह पूछता है कि ऐसी क्या बात है जिसके कारण देश में अशांति पैदा हो जाती है, इस तरह से पूछते हैं, क्या इस राष्ट्रीय अशांति का परिहार नहीं किया जा सकता? क्या देश को अशांति रूपी संकट से बचाया नहीं जा सकता? तब भट्टिनी बाण भट्ट के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि एक जाति दूसरी जाति को म्लेच्छ अर्थात छोटा समझती है,
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीच समझता है, इससे बढ़कर अशांति का कारण कोई और क्या हो सकता है। इस तरह से वह जवाब देती है। और इस अशांति को दूर करने का एकमात्र उपाय वह बताती है, और वह उपाय है कवि। ठीक है, वह कवि ही है जो लोभ, मोह और रोष में फंसे विभिन्न राष्ट्रों में रागात्मक संबंध स्थापित करके भेद को मिटा सकता है। इस तरह से वह अपना जवाब देती है। इसी प्रसंग में भट्टिनी बाणभट्ट को काव्य सर्जना के लिए प्रेरित करती है, और प्रेरित करते हुए उसे वर्तमान युग का दूसरा कालिदास कहकर संबोधित करती है। और भट्टिनी कहती है कि यदि वह चाहे तो अपने काव्य द्वारा जागतिक अशांति को दूर कर संपूर्ण सृष्टि में शांति स्थापित कर सकता है, और इस कार्य के लिए वह बाण को प्रेरित ही नहीं करती, उससे प्रार्थना भी करती है कि बाण तुम काव्य लिखो। ठीक है, अब जो बाणभट्ट है वह चिंतन मनन कर रहा होता है कि तभी उसका मित्र और राजकवि घावक उससे मिलने आ जाता है। घावक बड़ा ही विनोदी स्वभाव का व्यक्ति था और हर बात को हास्य में ही कहने की उसकी आदत थी। तो बाणभट्ट से विदा लेते समय घावक कहता है कि कान्यकुब्ज में से किसी पर विश्वास न करना, सब तुम्हें कतरना ही चाहेंगे, और वह जो काशी वाले मीमांसक को ले आ रहे हो उसे भी समझा देना कि बेकार जहाँ तहाँ भिड़ता न फिरे। घावक से ही बातों बातों में बाण को ज्ञात होता है कि महाराज हर्षवर्धन ने रत्नावली शीर्षक से एक नाटिका भी लिखी है, और उस नाटिका की विशेषता यह है कि बौद्ध मतावलंबी होते हुए जी जो महाराज हर्षवर्धन है उसमें महात्मा बुद्ध की स्तुति गायन न करके शिव और पार्वती की वंदना उन्होंने की है। तो घावक राजकवि जो है उसके जाने के बाद बाणभट्ट यह सोचने लगा कि क्यों ना उस नाटिका को मंचस्थ किया जाए। तभी निपुणिका उसके पास आती है और वह यह भी बताती है कि महाराज के स्वागत में एक उत्सव मनाना चाहिए, और उसकी इच्छा है कि उस उत्सव में बाणभट्ट और निपुणिका जो है वह रत्नावली नामक नाटिका का अभिनय करे। तो बाणभट्ट जो है वह सहर्ष तैयार हो जाता है और नाटिका मंचन की तैयारी करने लगता है। अब भट्टिनी चाहती थी कि किसी प्रकार एक बार वह अपने पुराने कंचुकी आर्य वाभ्रव्य से मिल ले। कुमार ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। कुमार कृष्णवर्धन ने वाभ्रव्य से मिला दिया। तो वाभ्रव्य अब काफ़ी वृद्ध हो चले थे। उन्होंने बताया कि जीवन में अपने उत्तरदायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के बावजूद उनसे असावधानी हो ही गई थी, किंतु वे दोनों असावधानी कालांतर में मंगलकारी सिद्ध हुई। और इन असावधानियों में पहली थी भट्टिनी का अंतरपुर से निकल भागना, और दूसरी घटना है 20 वर्ष पूर्व घटी थी, जब वाभ्रव्य ने महारानी महामाया को स्वयं सहयोग देकर महल से निकल जाने दिया था। तो इस तरह से जो वाभ्रव्य है इसने सबसे पहले तो महामाया को निकलने के लिए सहायता प्रदान किया था, है ना, राजमहल से, और दूसरा इन्होंने कार्य किया भट्टिनी को अंतःपुर से भगाने के लिए एक कार्य किया। तो वाभ्रव्य चूँकि वृद्ध थे और उनसे भट्टिनी मिलना चाहती थी क्योंकि उसने मदद की थी उसको भगाने में, है ना। तो इस तरह से वाभ्रव्य से जो है वह भट्टिनी मिलती है। वास्तव में महाराज गुरुवर्मा महारानी को पूर्ण स्नेह नहीं दे पा रहे थे। अब यहाँ पे गुरुवर्मा हर्षवर्धन को बोला गया, ठीक है। तो वास्तव में महाराज गुरुवर्मा महारानी अर्थात महामाया को पूर्ण स्नेह नहीं दे पा रहे थे, और इसका कारण स्वयं महामाया थी, यह वाभ्रव्य भट्टिनी को बता रहे हैं। तो महामाया का वागदान महाराज के विवाह से पूर्व ही हो चुका था। उसका पूर्व पति ही अघोर भैरव था, ठीक है। अर्थात जो वाभ्रव्य ने बताया कि जो अघोर भैरव था वह कौन था। तो इस तरह से जो बात है वह वाभ्रव्य ने बताया कि जो अघोर भैरव है वह ही महामाया का पहला पति था। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महामाया की शादी सबसे पहले अघोर भैरव से हुई थी,
उसके बाद महामाया की शादी किससे हो जाती है? हर्षवर्धन से हो जाती है। अब हर्षवर्धन जिसको गुरु वर्मा बोला गया है ना, तो हर्षवर्धन और महामाया में नहीं बनती थी, है ना। तो महामाया क्या है, राजभवन से भाग जाती है और महामाया जो है फिर से भैरवी बन जाती है, अपने पति अघोर भैरव के पास फिर से चली जाती है, ठीक है, और अघोर भैरव की शिष्या बन जाती है। इस तरह से वाभ्रव्य सभी को बता रहे हैं। तो महामाया एवं अघोर भैरव के विषय में आर्य वाभ्रव्य से यह वृत्तांत सुनकर भट्टिनी एवं बाणभट्ट जो हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। महाराज के स्वागतार्थ भट्टिनी की ओर से उत्सव की तैयारी धूमधाम से होने लगी और बाणभट्ट ने श्रीहर्ष से रत्नावली नाटिका मंगवाई। नगर की प्रसिद्ध नगर वधू चारू स्मिता रत्नावली की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो चारू स्मिता जो है वह रत्नावली की भूमिका निभाती है और बाणभट्ट राजा बना है और निपुणिका ने वासव दत्ता की भूमिका निभाई, ठीक है। तो चारू स्मिता रत्नावली बनती है, बाणभट्ट राजा बनता है और निपुणिका ने किसका रोल निभाया? वासव दत्ता की भूमिका निभाई। तो नाटिका का मंचन बड़ा ही कलात्मक, मर्मस्पर्शी एवं सफल था। निपुणिका वासव दत्ता का चरित्र इतनी कुशलता से निभा रही थी कि जब अंतिम दृश्य आया तो अंतिम दृश्य में जब उसने रत्नावली अर्थात चारुस्मिता का हाथ राजा अर्थात बाणभट्ट के हाथ में थमाया तो उसकी प्रेम विह्वलता भी जैसे अपने चरम पर पहुंच गई। और चूँकि भट्टिनी और बाणभट्ट के बीच के प्यार को निपुणिका जानती थी, तो इस तरह से जब ये नाटक खेला जा रहा था तो जब रत्नावली और राजा इन दोनों का हाथ को जब वह मिलाती है तो ये सब चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा याद आ जाता है और वह प्रेम विह्वल हो जाती है और अभिनय न रहा, ऐसा घट रहा था मानो सच में यह घटना घट रही है, मानो वास्तविक बन गया है। तो निपुणिका आपाद मस्तक सिहर उठी और पछाड़ खाकर वहीं पर गिर पड़ी। लोग उसे मात्र कुशल अभिनय ही समझ रहे थे, किंतु निपुणिका का प्राणांत हो चुका था। तो निपुणिका इतना भाव विह्वल हो गई कि वास्तविक जीवन में भी उसका जो है मस्तक सिहर उठा और वह इस प्रकार गिरी कि उसका प्राणांत हो गया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस तरह से आप निपुणिका के प्रेम को समझ सकते हैं। अब बाणभट्ट और भट्टिनी को निपुणिका का वियोग संतप्त कर रहा था। महामाया की प्रेरणा से लाखों युवक देश रक्षा को कटिबद्ध हो चुके थे। आचार्य भर्वुपाद ने बाणभट्ट को आदेश दिया कि वह पुरुषपुर जाकर वहाँ की व्यवस्था संभाले और बाण की इच्छा भट्टिनी को भी साथ ले चलने की थी, किंतु आचार्य भर्वुपाद ने तब तक भट्टिनी को थानेश्वर में रुकने को कहा जब तक कि पुरुषपुर की व्यवस्था ठीक न हो जाए, क्योंकि पुरुषपुर में ही क्या होने वाला है? आक्रमण होने वाला है। विवशतः बाण को अकेले ही पुरुषपुर को प्रस्थान करना पड़ा और भट्टिनी ने उसे जल्दी लौटने का अनुरोध किया, किंतु बाणभट्ट को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भट्टिनी और उसका मिलन अब संभव न हो पाएगा, जैसे वह सदैव के लिए भट्टिनी से विदा ले रहा हो। और इसी प्रसंग के साथ ही हमारा यह जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है इसका अंत हो जाता है। तो दोस्तों निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैंने अपना भरसक प्रयास किया है आपको समझाने के लिए, इसका सारांश बताने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में और कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल रियल ज्ञान विथ RK जी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको नेट सेट का तैयारी करवाऊंगा, साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकलता है उसके लिए भी मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है अगर आप उसका उचित प्रयोग करें। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।